अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल ग्लैमर्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। चले आएँ, बग़ैर इंतज़ार किए और बग़ैर देर किए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आपको याद होगा मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल बताए थे, जिसका मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। आज उस पार्ट बी की हम बात करते हैं। इस पार्ट बी में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एलोवेरा सेफ भी होता है क्या। हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि एलोवेरा सेफ़ है या नहीं, बस जिसकी सुनी इस्तेमाल कर लिया, जिसने मना किया छोड़ दिया। हम लोग कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि एलोवेरा हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। तो आज हम ये बात जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इनटेक करते हैं, उसका सबसे पहली बात कि वो हर किसी के लिए ख़राब नहीं होती। वो कुछ लोगों के लिए ख़राब और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसी तरह से हमारे पास एलोवेरा जेल भी है। एलोवेरा जेल भी बहुत सारे लोगों के लिए सेफ़ होता है, उनकी स्किन को अच्छा करता है। अगर वो उसका इंटेक करें तो उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलोवेरा जेल भी सूट नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं वो, लेकिन होते हैं। अब जिन लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वहाँ पे हम आ जाते हैं। तो जिन लोगों को इरिटेशन हो एलोवेरा जेल से, एलोवेरा जेल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको उससे इरिटेशन हो रही है या किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है, तो वो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा। इसके अलावा आपके जिस्म पे, आपके हैंड पे, आपके फेस पे या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कहीं आपके उस जगह पे, उस एरिया पे कोई कट तो नहीं है। अगर वहाँ पे कट है तो आप एलोवेरा जेल वहाँ पे नहीं लगाएं। इसके अलावा अगर आपको कहीं से आपका हाथ जल गया या आपके चेहरे पे कहीं पे कुछ जल गया है किसी चीज़ से, तो आप वहाँ पे कभी भी एलोवेरा जेल अप्लाई नहीं करें। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है और वो ये है कि आपने ख़याल करना है कि आप कितना एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कितना अप्लाई कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भाई हमें जो रेमेडी में बताया जा रहा है कि आपने इतना एलोवेरा जेल लेना है, तो हम उसी हिसाब से ले रहे हैं, हम अपने पास से नहीं ले रहे एक्स्ट्रा। तो देखिए, आप अगर कोई भी आपको ऐसी रेमेडी बता रहा है कि आपने उसमें रोज़ एलोवेरा जेल का इंटेक करना है, रोज़ करना है, रोज़ करना है, रोज़ करना है, तो आप अपने आप को देखें। वो तो आपको बता रहे हैं ना, उसने आपको एक दफ़ा बताना है, उसने आपको एक दफ़ा इंटेक करके दिखाना है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर मैं आपने कुछ हफ्तों से उसका इंटेक आप कर रहे हैं, मतलब कुछ हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, आप उसका इंटेक कर रहे हैं। अब आपका क्या काम है कि आप 4-5 हफ्तों के बाद 1 हफ्ते का रेस्ट ले लें। 1 हफ्ते तक आपने उस एलोवेरा जेल का इंटेक नहीं करना। अगर आप 1 हफ्ते का रेस्ट नहीं ले सकते तो कुछ दिनों का, 3 से 4 दिनों का आप रेस्ट लें, उसमें आप एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करें। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताऊं, आपने देखा होगा कि जब हम एलोवेरा लीफ काटते हैं, जिनके घर में एलोवेरा के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या वो लोग जो कि बाहर से किसी के घर की क्यारी से या किसी के घर से एलोवेरा लीफ लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम उसको फ्रेशली कट करते हैं तो आपने वहाँ पे चेक किया होगा कि उसमें से ब्राउन ब्राउन सा लिक्विड कुछ निकल रहा होता है। अब वो ब्राउन लिक्विड क्या होता है? वो ब्राउन लिक्विड कभी भी एलोवेरा जेल समझ के इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो ब्राउन लिक्विड जो होता है वो दरअसल एलोवेरा का लेटेक्स होता है, और एलोवेरा का लेटेक्स अगर हम इस्तेमाल कर लें, उसको हम इंटेक कर लें, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो कि उस ब्राउन लिक्विड को भी एलोवेरा जेल समझ के उसका भी इंटेक कर लेते हैं। देखिए, जब आपने एक लीफ को काटा है ना, तो आप उसको रख दें कुछ देर, ऐसे उल्टा करके ना आप उसको रख दें, कोई प्लेट नीचे रखें, उसमें आप एलोवेरा लीफ को उल्टा करके रख दें। उससे क्या होगा कि जितना भी लेटेक्स होगा वो सारा बह जाएगा, वो आपकी उस प्लेट में आ जाएगा, या आपने जिस भी चीज़ में आपने किसी बॉल में रखा है तो उसमें वो लेटेक्स आ जाएगा। बहुत थोड़ा सा होता है, 1 to 2 टेबल स्पून बस निकलता है, लेकिन वो निकलता है। अगर आप उसका इंटेक करेंगे ना, ये समझ कर
कि यार ये भी एलोवेरा जेल है, तो वो आपको नुकसान देगा। और उसका नुकसान क्या होता है कि वो डायरिया आपको डायरिया कॉज कर देता है। इसके अलावा वो अगर डायरिया नहीं हो रहा आपको, तो आपके पेट में शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वो कॉज कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो लेटिक्स इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो एलोवेरा का लेटिक्स है, वो आप उसको ज़ाया कर दीजिए, वो आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसके अलावा मैं उन कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में आपको एलोवेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहले आपके पास किडनी कंडीशंस हैं। आपके किडनी में कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का आपको किडनी से लेके कोई भी प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड, तो आप एलोवेरा जेल को इनटेक नहीं करें। इसके बाद आपके पास रेनल डिसऑर्डर या कार्डियक कंडीशंस कोई भी आपकी हैं, उसमें आप एलोवेरा जेल का इनटेक नहीं करें। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करें। अब मैं वो बताती हूँ कि एलोवेरा जेल कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर देता है। तो एलोवेरा जेल जो साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है, जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि वो लोग जिन्हें ये एलोवेरा जेल सूट नहीं कर रहा, अगर मैं इनटेक कर रही हूँ, मुझे सूट कर रहा है, तो मेरी बॉडी में वो किसी भी तरह का कोई भी डिसऑर्डर कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप ये बात जानते हैं कि ये मुझे सूट नहीं करता, उसके बावजूद अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में किडनी इश्यूज़ पैदा कर देगा। सबसे पहली बात, यह आपकी किडनी ख़राब करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब आप यूरिन के ड्यूरिंग यूरिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपके मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको डायरिया हो जाएगा, नोज़िया हो जाएगा, स्टमक पेन आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए मैं साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। अब वो अगर अब देखें, कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना किसी भी फंक्शन के लिए, अब एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं कि एलोवेरा जेल एक ऐसी जड़ी बूटी है या एक ऐसी मेडिकेशन है कि हम इसको जिस नीयत से, जो मेरी नीयत है कि यार मैं इसको खा के पतली हो जाऊं, तो ये मुझे पतला करेगा। मैं इसको सोच के जो भी खाऊं कि यार मुझे ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये मेरी इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, तो ये वो फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो वो मेडिकेशंस जो आप ले रहे हैं, उसके ड्यूरिंग आपने ये यूज़ नहीं करना। और वो कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है हर्ब्स। अगर आप ले रहे हैं, हर्ब्स की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं आप, तो आप ये कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि अब ये भी एक अपना फंक्शन रखता है। हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स अपना फंक्शन रखती हैं। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, तो ये उसके जो है उसको ख़राब कर देंगे, एक दूसरे के फंक्शन को ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज कर देंगे। ये आप जब वाटर पिल्स ले रहे हैं, आप तब इसको ना लें, बग़ैर डॉक्टर से पूछें। हाँ, अगर आप डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हैं, आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि भाई मैंने एलोवेरा जेल लेना है, इसके अलावा मैं ये वाटर पिल्स भी लेती हूँ, तो डॉक्टर अगर आपको कह रहा है कि ठीक है आप ले सकती हैं, आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपको कह रहा है कि ठीक है आप ले सकती हैं, तो फिर आप वहाँ पे ले लें। लेकिन ये वो मैं आपको बता रही हूँ उन मेडिकेशंस के ड्यूरिंग जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जब आपकी वो मेडिकेशंस चल रही हो, तो आप ये एलोवेरा जेल नहीं लें। उन वो मेडिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वाटर पिल्स आ जाती हैं, हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ मेडिकेशंस आ जाती हैं, और भी कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसके ड्यूरिंग आपने बग़ैर डॉक्टर के पूछे आपने नहीं लेना, एलोवेरा जेल का इंटेक नहीं करना, वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताऊं, मैंने पार्ट ए इसका पहले ही आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपने इसको हार्वेस्ट करना है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस मैं पहले भी बता सकती हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको पहले भी एलोवेरा जेल के बता दिया है। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और वहाँ पे जाकर देखें कि क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या बेनिफिट्स एलोवेरा जेल के होते हैं। इसके अलावा मैं आपको अब बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बताने वाली हूँ एलोवेरा जेल के मुतालिक, और वो है एलोवेरा जूस के बेनिफिट्स और उसके रिस्क, और कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, और वो किस तरह से बनता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत मज़ा
आने वाला है और मैं उसके आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यार सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम सब मिलकर अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कोई वीडियो बने तो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियो बनाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।